Hello friends, Assalamu alaikum. So hi guys, my name is Adil and today I will tell you how to create comments in your HTML file and also I will tell you why we use comments. So let's start. तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कमेंट्स यूज़ करेंगे अपने HTML फाइल के अंदर और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों हम इसको जो कमेंट्स है इसको हम क्यों लिखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ मैं Ctrl+N करके इसको मैं सेव करता हूँ उसी HTML फोल्डर के अंदर। किस नेम से? आज हम कमेंट्स के नेम से करेंगे। स्पेलिंग का अगर मिस्टेक आती है तो कोई बात नहीं, आप देख के लिख लीजिएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको टाइटल भी डिफाइन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर आकर मैं कमेंट्स लिख लेता हूँ। ओके, अब मैं नीचे आता हूँ, बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक पैराग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर मैं अपना नेम चलो लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने अपना नेम लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट्स का आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हम कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम HTML के अंदर कमेंट्स जो शॉर्ट हैंड है, इसका जो शॉर्टकट की है वो तो मैं आपको बता दूंगा। पहले इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ ये किस तरह का होता है। यहाँ पर लेस देन का सबसे पहले साइन आता है। लेस देन साइन के बाद आप दो बार सबसे पहले आप एक्सक्लेमेशन मार्क आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, बाद में दो बार हाइफन। ठीक है, जैसे दो बार हाइफन किया आप देखें पूरा उसका स्ट्रक्चर बन के आ गया। एक बार लेस देन का साइन, उसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, उसके बाद दो बार हाइफन, उसके बाद फिर दो बार हाइफन ये, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेटर देन का साइन। अगर आप इसको शॉर्टकट वे में लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने करना है कंट्रोल को करना है उसके साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क आप ऐसे करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कमेंट का स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आ जाएगा। अब आप इसके अंदर कोई भी कमेंट पास कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ 1। अब सबसे पहले हमें तो यहाँ पर ये सीखना है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों यहाँ पर लिखा है। इसका तो हमें कोई रिजल्ट ब्राउज़र के ऊपर कुछ भी हमें इसका रिजल्ट नज़र आने वाला नहीं है। हम इसे लिखते क्यों, इसे अप्लाई क्यों करते हैं? बेसिकली हम इसे अपनी याद दहानी के लिए, हम इसे रिमेंबर रखने के लिए इसे लिखते हैं, ताकि कल हम कोई कोड लंबा सा लिख रहे हैं या फिर आप कह लें कि कोई कोड है उसकी जो लेंथ है 500 प्लस लाइंस पर जा रही है या 1000 प्लस लाइंस पर जा रही है, तो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट्स इंसर्ट करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि पैराग्राफ जहाँ पे या कहीं पर हमें डिव यूज़ किया, उस डिवीजन का पर्पज़ क्या है, हमें क्यों यूज़ किया है, ताकि कल कोई अगर डेवलपर, आप या कोई दूसरा डेवलपर उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर या उसी प्रोग्राम के ऊपर अगर वो वर्क करे तो वो उसको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली कर देता है आपके इन्वायरमेंट को। तो कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कल कोई दूसरा डेवलपर अगर आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या आप भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा काम कर रहे हैं, उसको रिबिल्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि किस डिवीजन के अंदर क्या काम हो रहा है, तो वो हम कमेंट्स के अंदर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।